हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आइडियल लेसन प्लान बनाते कैसे। यानी कि अभी जो आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तो थर्ड सेमेस्टर में आपका एक फ़ेज़ आता है टीचिंग का। तो उसमें आपके जैसे अभी तक कि आपने माइक्रो लेसन प्लान पढ़े होंगे, तो अब इसमें आपको मैक्रो प्लान बनाना होगा। जैसे फाइनल आपका जो भी प्लान होगा, तो ये कुछ 40 प्लान्स आपके फाइनल टीचिंग में बनते हैं और 2 आपके क्रिटिसिज्म प्लान और 2 आपके फाइनल प्लान। तो इस तरह के आपको 44 प्लान जो हैं वो थर्ड सेमेस्टर में बनाने होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पेज पे जो आपको वो कॉपी मिलेगी लेसन प्लान वाली, उसमें सबसे फर्स्ट पेज पे आप सबसे पहले हेडिंग डालते हो लेसन प्लान नंबर 1। ओके, उसके बाद आप लिखोगे डेट, उसके जस्ट नीचे क्लास, जिस दिन आप पढ़ा रहे हो और क्लास जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हो। फिर सब्जेक्ट और टॉपिक, मेरा सब्जेक्ट था कॉमर्स और मेरा टॉपिक था कम्युनिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो है राइट साइड में पीरियड और ड्यूरेशन। तो पीरियड वहाँ पर जो भी आपका थर्ड या फिफ्थ जो भी आपको अलॉट होगा, और उसके बाद इसमें ड्यूरेशन 35 मिनट्स। आपको एक प्लान को 35 मिनट्स तक पढ़ाना होता है वहाँ पर जब आप टीचिंग करने जाओगे। अब सबसे पहले इसमें बात आती है सेकंड पेज पे आप क्या लिखते हो, जनरल एम्स। उसी आप हेडिंग जो लिखोगे उसके जस्ट नीचे से आप स्टार्ट करते हो जनरल एम्स। तो सबसे पहले जनरल एम्स यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य आपके क्या होते हैं, स्टूडेंट्स में आपको कैसे इंटरेस्ट आप डेवलप करना चाहते हो अपने सब्जेक्ट में। ठीक है, आप उनको प्रैक्टिकल एजुकेशन देना चाहते हो, स्किल नॉलेज देना चाहते हो। ये सारे पॉइंट जो हैं ये आपके जनरल एम्स में लिखे जाते हैं। आप इसमें से कोई भी, यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट्स आपको मेंशन करके दे दिए हैं, तो आप इसमें से कोई भी 5 to 6 अपने प्लान में लिख सकते हो। फिर जनरल एम्स के बाद आप लिखते हो स्पेसिफिक एम्स, विशिष्ट उद्देश्य हिंदी में बोलेंगे इसको। तो ये आपको पता है 3 डोमेन्स होते हैं हमारे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो सबसे पहले आप कॉग्निटिव में 2 लिखोगे, क्या होंगे वो, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल दियर प्रीवियस नॉलेज अबाउट कम्युनिकेशन। मेरा टॉपिक था कम्युनिकेशन, तो स्टूडेंट्स अपनी पुरानी नॉलेज को रिकॉल करेंगे अपने ब्रेन में। ये ब्रेन से रिलेटेड होते हैं ना कॉग्निटिव। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म, फिर वो उसको पढ़ने के बाद इसको डिफाइन भी कर पाएंगे। इफेक्टिव, क्या इफेक्ट स्टूडेंट्स पर इनका आएगा, तो इससे इंटरेस्ट में मतलब स्टूडेंट्स में आपके इंटरेस्ट डेवलप होगा और वो इस लर्निंग को आगे यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद थर्ड होता है साइकोमोटर, यानी कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज़ दिस नॉलेज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन इन दियर लाइफ। तो साइकोमोटर में क्या होगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज़ दिस नॉलेज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन इन दियर लाइफ, यानी कि वो कम्युनिकेशन की नॉलेज जो भी उन्होंने इससे प्राप्त की है वो आगे अपने लाइफ में यूज़ कर पाएंगे और इससे रिलेटेड प्रेजेंटेशन वो चार्ट या फिर मॉडल के फॉर्म में दे पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपके स्पेसिफिक एम्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये आपको सारे ही लिखने पड़ेंगे आपके लेसन प्लान में। स्पेसिफिक एम्स के बाद आप बताते हो कि आप मटेरियल एड्स क्या यूज़ करने वाले हो, है ना। तो सबसे पहले अगर आप चार्ट से पढ़ा रहे हो तो आप लिखोगे चार्ट रिलेटेड टू टॉपिक। जैसे मैंने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बनाया था तो मैंने लिखा चार्ट रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप कोई चार्ट यूज़ करते हो तो वो मेंशन करोगे। रियल ऑब्जेक्ट अगर कोई यूज़ कर रहे हो जैसे एटीएम पढ़ा रहे हैं तो कार्ड दिखा दिया, बैंक पढ़ा रहे हैं तो चेकबुक दिखा दी, तो वो रियल ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, है ना। उसके बाद मॉडल ऑफ सोशल मीडिया, यानी कि आप अगर कोई मॉडल बना करके लाए हो बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए तो वो यहाँ पर आप मेंशन करोगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप तुरंत डालोगे प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज का यही स्टेटमेंट लिखोगे, स्टूडेंट्स हैव अवेयरनेस अबाउट द टर्म कम्युनिकेशन, यानी स्टूडेंट्स को पहले से कम्युनिकेशन के बारे में सामान्य जानकारी है। ये चीज़ आप उसमें मेंशन कर दोगे। उसके बाद इतना करने के बाद आप नेक्स्ट आते हो, तो नेक्स्ट पेज पे आप क्या लिखोगे, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बच्चे को टॉपिक से जोड़ते हैं। तो पहले आपको इसमें हमेशा सरल से जटिल की ओर जाना है, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है। तो जैसे मेरा पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट डज नोकिया कंपनी मैन्युफैक्चर, नोकिया कंपनी कैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। तो बच्चे यहाँ पे आंसर देंगे मोबाइल फ़ोन बनाती है। फिर हमने नेक्स्ट क्या लिखा है, उसके कुछ यूजेस बताइए। फिर व्हाट डू वी एक्सप्रेस बाय डूइंग कॉल, कॉल मैसेज करके हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, इनको कहते क्या हैं। लास्ट क्वेश्चन आप ऐसा बनाते हो जो प्रॉब्लमेटिक होगा, है ना। मतलब आपके इन शॉर्ट फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर इंट्रोडक्टरी में नहीं आना चाहिए, उसके बाद ही आप अपना स्टार्ट कर पाओगे, है ना। जो कि आपने अभी एक स्किल पढ़ी भी होगी तो वहाँ पर आपको माइक्रो प्लान में भी ये चीज़ बताई गई होगी। तो आपको एक लास्ट क्वेश्चन इंट्रोडक्टरी का हमेशा ही प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन बनाना है। इतना करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आप क्या लिखोगे, स्टेटमेंट ऑफ एम। तो स्टेटमेंट ऑफ एम क्या हुआ आपका, स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कम्युनिकेशन, यानी कि आज हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका
प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है। तो प्रेजेंटेशन में सबसे पहले आप ऊपर की हेडिंग्स पे ध्यान दो, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, टीचिंग मेथड और ब्लैक बोर्ड वर्क या फिर टीचिंग मटेरियल जो आप यूज़ करने वाले हो। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने के लिए आप 2 डेवलपिंग क्वेश्चन पूछते हो, यानी एक सिंपल क्वेश्चन कोई भी जिससे आप स्टूडेंट्स के कंसंट्रेशन को अपनी तरफ कर सको, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका टीचिंग पॉइंट आने वाला है, जैसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आने वाला है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर दिस पर्पस। मैंने पूछा था कि जब हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो क्या करते हैं, तो वो लोग बोलेंगे बात करते हैं, तो इस टर्म को कहते क्या है, यानी मेरा टीचिंग पॉइंट आने वाला है। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट मेरा क्या आया, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। तो मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन में मैंने क्या किया है, पहले उसके थोड़ा सा उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया जो मैं वहाँ पर पढ़ाऊँगा। फिर स्टूडेंट्स का इस पर क्या रिस्पॉन्स होगा, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, ठीक है। उसके बाद इस मेथड को क्या बोलेंगे, एक्सप्लेनेशन मेथड या फिर लेक्चर मेथड बोलेंगे। उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जिनको मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखकर शो करने वाला हूँ, तो उस मेथड को क्या बोलेंगे। मैं लेक्चर के साथ साथ क्या दे रहा हूँ, एक रिटर्न में भी बच्चों को समझा रहा हूँ, तो वो मेरा डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया, तो वहाँ लिखेंगे लेक्चर एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड या लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। आप सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हो तो लेक्चर मेथड होगा, अदरवाइज लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन अगर आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख कर दिखाते हो तो। फिर फर्स्ट टीचिंग पॉइंट के हिसाब से ही 2 डेवलपिंग क्वेश्चन बनेंगे, यानी एक जो बनेगा वो पहले टीचिंग पॉइंट पर पूछ लेना, और उसके बाद जो नेक्स्ट बनेगा उसमें सेम पैटर्न फॉलो करेंगे कि हमें जो मेरा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आने वाला है उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन बना देना है। जैसे मैंने बच्चों से उस कम्युनिकेशन के फॉर्म्स के बारे में पूछ लिया, ठीक है। बच्चों से इन सवाल जवाब करने को कौन सा मेथड बोलते हैं, क्वेश्चन आंसर मेथड बोलते हैं, ये हेडिंग्स पर ध्यान देना। फिर मैंने नेक्स्ट अपना स्टार्ट किया टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, वो मेरी बातों को सुन रहे हैं। ये मेथड कौन सा है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर चार्ट दिखाया है, आप साइड में देखो चार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तो मतलब मैंने चार्ट दिखाया था, इसलिए ये लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो जाएगा। फिर इसी के बेसिस पर नेक्स्ट 2 डेवलपिंग बनेंगे, यानी कि वेयर डू वी वॉच कार्टून्स, आप एक ईजी क्वेश्चन पूछ लेना कोई भी, और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी जो आपका नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आने वाला है, तो मेरा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट जो आने वाला था वो था मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो मैंने उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बच्चों से किया, और उससे मैंने उसको कैसे दिखाया था, उसको भी चार्ट पे दिखाया था, तो सेम रहेगा ये भी, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, और स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। स्टूडेंट का क्या रिस्पॉन्स होगा कि वो मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, और टीचिंग मेथड मेरा क्या है, इसमें लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है। आई होप इतनी बात आसानी से समझ में आ रही होगी, ना समझ में आए तो आप दोबारा से रिपीट करके इसको देख लेना, अगर आप इसको समझ लेते हो सारा क्लियर यहीं से हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पेज पे तुरंत आप क्या करते हो, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में क्या होता है, 6 क्वेश्चन आपने बनाए, आपने 3 टीचिंग पॉइंट पढ़ाए थे, हर टीचिंग पॉइंट से आप 2-2 क्वेश्चन निकालो, आपके 6 क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे हाउ मैनी पार्टीज आर रिक्वायर्ड इन कम्युनिकेशन, व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु सेंड इन्फॉर्मेशन, ये फर्स्ट टीचिंग पॉइंट से 2 बनाए उनके। और ये जो मैंने ब्लैक डार्क कर रखा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आप ब्लैक चार्ट लगाओगे जब आप लेसन प्लान बनाते हो, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जो होते हैं उसके आंसर आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख के दिखाने होते हैं, और उसके बाद का मेथड मैं अभी बताऊंगा कि क्यों। तो इस तरह से मैंने तीनों टीचिंग पॉइंट से 2-2 क्वेश्चन बनाए हैं। टेल मी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, एग्जाम्पल पूछ लिया। इस तरह से आप इजी क्वेश्चंस को बना सकते हो जिनका आप मतलब आपको बच्चों से रिस्पॉन्स मिले, है ना। और ऐसे क्वेश्चंस को आप आंसर जो है वो ब्लैक बोर्ड पर लिख करके दिखाते हो। तो तीनों टीचिंग पॉइंट से 2-2 क्वेश्चन बनाए कॉम्प्रिहेंसिव में, तो 6 क्वेश्चन बन गए। हेडिंग, सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पॉन्स एंड ब्लैक बोर्ड वर्क, ये मेंशन करना ज़रूरी होता है। अक्सर एग्जामिनर जो होते हैं या फिर हमारे टीचर्स जो होते हैं वो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को देखते हैं कि आप हेडिंग को कैसे मेंशन कर रहे हो, या आप सारे टर्म्स जानते हो या नहीं जानते हो। ये कौन से क्वेश्चन हैं आपके, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के बाद जस्ट तुरंत आपका आता है सुपरविजन वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हो, पीपल टीचर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स टू राइट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर कॉपीज, एंड वाइल दे आर राइटिंग ही विल इंस्पेक्ट एंड सुपरवाइज द स्टूडेंट्स। मतलब जब आप कॉम्प्रिहेंसिव के आंसर्स लिख चुकते हो, मैंने बताया था आप आंसर लिखोगे, लिखने के बाद आप क्या करोगे, आप स्टूडेंट्स को ये निर्देश देते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो कि आप लोग इस वर्क को कॉपी में नोट डाउन करो, और जब वो नोट डाउन करेंगे तो आप क्या करोगे, क्लास का एक राउंड लोगे, ठीक है, सुपरविजन करोगे, उनकी कॉपीज़ में देखोगे कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस, जैसे मैंने ट्रू फॉल्स बनाए, तो आप इसमें क्या बना सकते हो, मैच द कॉलम बना सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स बना सकते हो, जैसे आपके चैप्टर के एंडिंग में होता है, आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा, तो उस तरह से आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं। आफ्टर दैट आप होमवर्क लिखोगे।
होमवर्क में ध्यान रखना है कि होमवर्क ऐसा देना है जिसमें बच्चा एक्टिव दिखाई दे, तो आपका प्लान का जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा पड़ेगा। तो बच्चा एक्टिव कब दिखाई देगा, जब उसको आप कोई ऐसा ही होमवर्क दोगे। मैंने क्या दिया है, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन योर नोटबुक एंड राइट 5 लाइन्स फॉर ईच। इसमें बच्चे को क्या करना है, कम्युनिकेशन के पाँचों जो भी उसको मीडियम पता होंगे उसके बारे में वो फ़ोटो बनाएगा, उस पर सोचेगा और 5 लाइन्स वो लिख करके लेके आएगा। तो इसमें बच्चा एक्टिव दिखाई दे रहा है। इसी तरह से आपको बच्चे की क्रिएटिविटी को बाहर निकालना है, उसको एक्टिव बनाना है। तो इस तरह के ही आपको उसको होमवर्क भी देने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप इस लेसन प्लान को बनाओगे तो एग्ज़ाम में भी आपको ये हेल्प करेगा, और साथ ही साथ जब आप टीचिंग करोगे तो भी ये आपको हेल्प करेगा। बाकी साइंस के हों, कॉमर्स के हों या फिर अदर सब्जेक्ट्स के हों, मैं वो सारे लेसन प्लान जो भी हैं अब वो आगे आने वाली वीडियोस में मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा आप सबके लिए। तो आप वहाँ से जा कर के अपने लिए प्लान सेलेक्ट कर सकते हो, प्लान्स को देख सकते हो कैसे बनाया गया है, और उनका कुछ आप उसमें भी यूज़ कर सकते हो। अब उसको कॉपी नहीं कर लेना है पूरा पूरा, बट फिर भी आप उसका एक यूज़ कर सकते हो, उससे आपको एक आइडिया पता चलेगा। थैंक यू।